करार किया और न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर जुड़ पहुंचा है और जो मौजूदा लोग हैं कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए आपको तस्वीर मौजूद नजर आ कौन है, किसकी तरफ कार्रवाई करवाई जा रही है? हमें क्या पता किसी तरफ से कार्रवाई है। भाई साहब मकान बनाया, तहसीलदार से पूछो, डीटीपी से पूछो। उस समय तो रजिस्ट्रिया भी कर रहे हैं, इंतकाल भी कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? एकदम आने के बाद मकान घेर रहे हैं। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि अवैध कॉलोनी है, ये अवैध कॉलोनी है। पैसा रहे तो सब आगे देखो कहाँ भाग गया वो। आज पैसे खा खा के भागे जा रहे हैं। जिसके पैसे नहीं पहुंचे उसके मकान घेर दिए, जिसके पैसे पहुंचे हुए उसका मकान नहीं घेरे। ये डीटीपी की और तहसीलदार की वो कहानी है। आपने बनाए सारी दुकानें मकान? ये मेरा अपना मकान है, बनाया अपने रहने के लिए मकान बना रखा है जी। हाँ क्या मतलब कुछ पैसे का मामला है? भाई साहब पैसे क्या, जिसने पैसे दे दिए उसने मकान छोड़ दिया। अब मेरा मकान है भाई साहब पूरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बताओ, अपने रहने के लिए मकान बनाया मैंने, उस मकान को घेर के वो काली पैंट वाला जो साहब ने आपको पता नहीं एटीसी भी कहता है, डीडीपी कहता है, जो भी कहता है जी। रिश्ते इंतकाल कैसे भाई साहब? आप किसी के रिश्ते इंतकाल दिखा दो, किसी की दिखा दो रिश्ते इंतकाल। कागजात है आपके पास? कागज है, फिर क्यों तोड़ा गया? हमें क्या पता क्यों तोड़ा गया जी। भाई साहब अपने रहने के लिए बनाया। अगर ऐसी कोई अवैध कॉलोनी है तो पहले क्यों नहीं नोटिस देते? पहले क्यों नहीं कार्रवाई करवाते इनकी? जो पहले एकदम आया सवेरे आते सारे मकान तोड़ दिए। पुलिस लेके आए सारे, पुलिस प्रशासन के साथ सारे आए और अब तो नहीं तोड़ते। मैं कह रहा हूँ मेरा मकान है, तोड़ो सारे को, चोरी प्लान करते मकान को। तोड़ दिए, इन्होंने कम से कम 7-8 मकान तोड़े हैं। गलत किया, बिल्कुल गलत किया जी। लेंटर देखो ना आपके सामने है, देखते क्यों नहीं आप? गरीब आदमी, बड़ा गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से एक पैसा इकट्ठा करके मकान बनाता है अपने रहने के लिए, और ये पैसे ले लेके जिससे पैसे मिल गए उससे जेब भर के उसका मकान कुछ भी नहीं। टाउन प्लानर आए थे यहाँ पर, ये टाउन प्लानर डीटीपीसी और जो भी थे वो सारे यहीं पे खड़े हुए थे। मौके पे हमने पूछा उनसे, कह लगे कार्रवाई करके जाएंगे, ये अवैध है कॉलोनियां। तो उस समय जो कहाँ अवैध गई? जिस टाइम ये रजिस्ट्रियां करते हैं, रजिस्ट्री में तहसीलदार 1% कमीशन लेता है, उस समय कहाँ जाती है? नहीं है, लेकिन जीपी हो रही है, एसपी हो रही है, कैसे हो रही है? कॉलोनी काट रहे, क्या इनको आज पता लगा? 3 साल से कॉलोनी कट रही है। बाद में आया, पहले तोड़ दिए? पहले तोड़ दिए जी। अच्छा, पहले आप आए नहीं? मैं जिस टाइम आकर के देखा मुझे पता लगा कि मेरा मकान तोड़ रहे हैं। मैं आप जाकर मैंने रिक्वेस्ट करी है उनसे। नया बना रहे आप? नया मकान बना वैसे अपने रहने के लिए मकान बना रहा हूँ मैं। बिल्कुल सारा नुकसान हो गया, ये आपके सामने है, देखो एक बार जाकर के। ये बहादुर चंद कॉलोनी है भाई साहब। कहाँ पर है मकान आपका? ये मकान है जी, ये जो टूटा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा था और न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में कुछ जो घर है वो तोड़े गए हैं कि इनके द्वारा अवैध बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के वो मकान टूटे हैं उन्होंने सरासर आरोप लगाते हुए नजर आए कि जिनसे पैसे आते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन उनकी तरफ से कोई पैसा नहीं गया जिसकी तरफ से जिसकी वजह से जो मकान है उनके वो तोड़े जा रहे हैं। तमाम खबरों के अपडेट को देते रहेंगे। दिन पहला और पैसे लेके इनके छोड़ गया। पैसे ही लेने तो हम भी दे देते इसको, थोड़े बहुत कम से कम नुकसान करने की बजाय आप समझो शुरू में नोटिस देते, काम रुकवा देते। जब इन्होंने पता था, जब तक डीपीसी नहीं हुई थी हमारी तभी काम रुकवा देते। तब कहाँ था प्रशासन? डीपीसी मतलब जब नींव नहीं भरी गई थी हमारी तभी प्रशासन सोया हुआ था, तब भी रुकवा सकता था। अभी ये बताओ, मेरा लेंटर लगने वाला था कल को, सेटिंग का सामान दब गया नीचे। ये सामने आप? हाँ मेरा था जी। लेंटर तक पहुंच गया था कुछ देर में, कुछ देर में। 20 लाख का नुकसान हो गया। कितने एक मकान है जो यहाँ पर? 15-20 मकान थे जी। ये देखो, अगर आप ये देखो, अगर तोड़ना ही था तो जब हमारा लेंटर तक पहुंच गए, सामने इनसे पैसे लेकर इनके छोड़ दिए। सामने जो मकान बने, ये देखो ना आपके सामने ही तो है। देखो इसमें क्या नुकसान किया, ऐसे की ऐसे छोड़ दिया सब। इनसे पैसे ले लिए? पैसे ले रखे। ये राम निवास है ना जी, सारा कुछ जो पैसे देता छोड़ देता है। कौन है? ये जेई है, नगर निगम। अच्छा, सेटिंग करता है सब नगर निगम डीटीपी ऑफिस से। कौन आ रहा है? डीटीपी की तरफ से जी। जब एक बात बताओ जी, नींव भरने जा रही थी, जब प्रशासन ने ऐतराज था भाई ये अवैध कॉलोनी है, कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं हो सकता, तो ये नींव में रोक सकते थे। ये 4-5 दिन से वायरल हो रहा था कि न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में अवैध निर्माण। कोई वायरल नहीं। आज हमारी लेबर रखी थी, एक भी लेबर नहीं रोकी गई। ये आपके सामने लेबर मिस्त्री खड़े हमारे, पूछ के देखो ये कितने मिस्त्री खड़े आपके सामने। ये देखो सामने मेरा मिस्त्री है। वैसे यहाँ पर ये अवैध है? लखन भाई आया है यहाँ कोई रोकने के लिए अपने को? ये मेरा मिस्त्री है जी, पूछो बात। अवैध है ये वहाँ पर? अवैध है रजिस्टर। मेरी बात समझे, अगर कोई रोकने आया तो बताओ। किसी ने कोई नोटिस नहीं चिपकाया। रजिस्ट्री हो रही है यहाँ की? कितने पीले पंजे आए थे? 4 जेसीबी थी जी। 1 साल से यहाँ काम चल रहा है। कितने मकान तोड़ दिए? 1 साल से कंप्लीट मकान होने लग रहे जी। जब तोड़ने ही थे तो शुरू से तोड़ देने, प्रशासन सोया हुआ था। सारा बन गए, कम से कम 30 मकान बने हुए। नुकसान ये आप लोगों ने उनके आगे बात रखी? हिमांशु जी रखी थी। जब आपने तोड़ने थे या तो कोई नोटिस दो हमारे को, या पहले आते आप बताते भाई यहाँ मकान बनाना अवैध है। जब हमारे को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना हमारे को कोई बताया गया, और तुरंत आते ही कार्रवाई कर दी गई। रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्रियां तो होनी थी जी हमारी। अच्छा, भी हुई? हाँ,
तो आपने पता है फुल पेमेंट एग्रीमेंट चल रहा है। फुल पेमेंट अभी फुल पेमेंट एग्रीमेंट चल रहा है। फुल पेमेंट एग्रीमेंट चल रहा है। ये सारी कॉलोनी अवैध है। अब जी आप मेरे पास बताओ, अब बीजेपी सरकार कोई भी है, आप बताओ अब सरकार कहाँ गई? अब कार्रवाई करनी है तो बराबर करो कम से कम सभी के साथ। और जब आपने इतनी दिखते हैं कि तुड़वाने हैं, फिर आप कॉलोनी कटने क्यों दे रहे हो? पहले कार्रवाई करो, पहले कार्रवाई हो जाए। प्लाट अगर कार्रवाई करनी थी तो आपने कॉलोनी क्यों कटने दीजिए? खर्चा भी लाखों का होगा मकान। 10 लाख रुपए नुकसान हो गया जी मेरा, आपके सामने लेंटर लग गया था, मतलब लगने वाला था, सेटिंग आ गई थी। 10 लाख रुपया नुकसान है। मकान रोज रोज तो बनते नहीं। अब आप बताओ हिमांशु जी, कौन देगा इस नुकसान? कौन भरपाई करेगा? जीवन भर की जमा पूंजी पूरी जीवन की, वो डेली तो मकान बनते नहीं जी। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं न्यू बहादुर चंद कॉलोनी के वो तमाम लोग हैं जिनके मकान गिरा दिए जाते हैं। लगभग 4 जेसीबी आती हैं और धड़ाधड़ मकान पर मकान गिरने शुरू कर देते हैं। आपको बता दें ये अभी मकान बनकर लगभग तैयार होने वाला था, लेंटर तक पहुंच चुका था, लेकिन उससे पहले ही इनके जो सपनों का घर था उसको यहाँ से तोड़फोड़ करके जेसीबी यहाँ से चली जाती है। और आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे लेकर जो कार्रवाई है वो करते हैं, जो पैसे दे देते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते। तमाम खबरें रहने के खिलाफ सबको दिखाते रहेंगे। एक महिला मौजूद है, उनसे चलते हैं। हाँ जी, काम कर रहे थे? हाँ जी, काम कर रहे थे। अच्छा। और मकान मालिक को जिसके घर तोड़ा उसका हार्ट अटैक आ गया और भर्ती है इमरजेंसी में। अब उसको क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं चलता है। कितनी मशीन नहीं आई थी तोड़फोड़ करने? 5 आई थी, 4-5 आए थे। अच्छा। और मैंने रोके तो भी नहीं माने सारे जी। तो क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं कि हमारा ये मर्जी है, हम तोड़ेंगे, ये रजिस्ट्री नहीं हो रखा है तो अपने घर जाओ। जब हम सब काम कर रहे थे, जब आप लेबर का काम कर रहे हाँ हैं? लेबर के काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमारा मजदूरी कौन देगा जी? जब तोड़ टूट गया तो हमारा मजदूरी कौन देगा? कोई नोटिस देने आया था कुछ दिन पहले? कोई कुछ नहीं आया जी। हम तो बहुत महीने दिन से काम कर रहे हैं इस कॉलोनी के अंदर, महीने दिन से कर रहे हैं। तोड़ फोड़ कर दिए, एक आग करे तो तुम्हारे ही मार देंगे, यहाँ भाग जाओ, यहाँ से भगा दिया हमारा सबको। सामान भी नहीं निकल, सारा सामान टूट गया। आपका लेबर का सामान था जो? हाँ जी, लेबर का सामान था, सारा टूट फूट गया सारा चीज। तस्वीरें आपको न्यू बहादुर चंद कॉलोनी से दिखा रहे थे। ये वो मकान है जो अभी बनकर तैयार हुए हैं और इन सपनों के घर पर पानी फेरने के लिए प्रशासन द्वारा 4 जेसीबी पहुंचती है और देखिए किस तरह से तोड़फोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। और जो तमाम लोग हैं जिनके ये मकान थे वो अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि वो पैसा लेकर जो काम है वो करते हैं, जो पैसा भर देता है उस पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जो बेचारा पैसा नहीं दे पाता, जो गरीब व्यक्ति है, उसके मकानों पर कार्रवाई उनके द्वारा कर दी जाती है। ऐसे आरोप लगाते हुए तमाम कॉलोनी के लोग भी नजर आए। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट आपको करवाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।